मैं आपका शुभचिंतक भिक्षु बीपी थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। और सबसे प्रथम मैं आपके सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करता हूं। आपका परिवार, आप सभी के परिवार सुखी संपन्न कुशल रहें और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। मेरे प्रिय देशवासियों, आज कुछ विशेष चर्चा को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं राहुल लाइव 85 के माध्यम से। और मेरे देशवासियों, एक बात सुन के हमारे कभी कभी बहुत अजीब और गरीब वाली स्थिति बन जाती है। और मैंने ऐसा महसूस किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम आवाज़ उठाते तो ज़रूर हैं, पर कहीं ना कहीं सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रहती है। सरकार के कानों पर जूं नहीं रहेगी तो न्याय कैसे होगा, कौन करेगा और कौन करने के बारे में विचार करेगा। ये बड़ा दुखद का विषय है। मेरे देशवासियों की स्ट्रीम मीडिया के बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं मेरे मित्रों, लेकिन आप ये भी जानते हैं भली भांति कि हमारे देश का स्ट्रीम मीडिया चाटुकार मीडिया बन गया और बहुत बुरे लालच में इतना फंस चुका है कि वो सही को सही नहीं कह सकता, गलत को गलत नहीं कह सकता। वो सिर्फ और सिर्फ जी हाँ जी हुजूर, हाँ जी हुजूर, हाँ जी हुजूर। अभी 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश में राम मंदिर भूमि पूजन किया गया और सारे मीडिया ने बड़े अच्छे तरीके से उस बात को उछाला। और मीडिया ने यहाँ तक कह दिया कि, और यहाँ तक उन्होंने नहीं कहा, मीडिया ने नहीं कहा, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे युवा और ऊर्जावान और शक्तिशाली और सशक्त और सुशासन चलाने वाले भारत के सभी राज्यों में नंबर 1 के मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो उनके शासनकाल में सभी लोग खुशहाल जी रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ कहने में कभी कभी संकोच करता हूँ कि हमारा वही उत्तर प्रदेश जिसको 1 नंबर कहा जा रहा है, वही उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो संत के कपड़े जरूर पहनते हैं लेकिन पीड़ा उनके अंदर संतों वाली नहीं है। और इतना ही नहीं, जहाँ सुशासन की बात की जाती है वहाँ का कुशासन आप सभी देखते हैं कि कैसा कुशासन चल रहा है। किसी की ज़िंदगी सुरक्षित नहीं, किसी का सम्मान सुरक्षित नहीं, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं, किसी की इज्जत मान सम्मान सुरक्षित नहीं, और बड़ा आपदा और विपदा वाली ये अवस्था बन चुकी है। लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, पिट रहे हैं, कुट रहे हैं और बेचारे न्याय की गुहार भी लगाते हैं, लेकिन कहाँ जाएं लगाने के लिए, क्योंकि उसी व्यवस्था के तहत अधिकारीगण बैठे हुए हैं। कुछ अधिकारी लोग अच्छी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको उनके हाथ बांध दिए जाते हैं और उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, या फिर उनको नौकरी से ही पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया जाता है। मेरे देशवासियों, ये जो चर्चा है अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4-5 दिन पहले की घटना लखीमपुर खीरी की है, जो एक ज़िला है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ जो दर्दनाक घटना सामने आई है, हालांकि ऐसी घटना पूरे देश में मिल रही हैं, लेकिन इस पर शायद सरकार का ध्यान नहीं है, स्ट्रीम मीडिया का ध्यान नहीं है, यहाँ तक कि हमारे पत्रकारों का ध्यान नहीं है, यहाँ तक कि हमारे जो बड़े बड़े पेपर चलते हैं उनका भी ध्यान नहीं है। अब उस दर्दनाक घटना को मैं कैसे बयां करूं देश के सामने, कैसे बयां करूं आप सभी के सामने, जिस मासूम बच्ची के साथ में इतनी बुरी तरह से पेश आया है उन लोगों ने, इतनी बुरी तरह से उनके साथ में वो सब किया है जो बताने में हमारे आंखें नम हो रही हैं, हमारी आंखों में आंसू निकल रहे हैं। बड़ी पीड़ा होती है, देख करके दुख होता है कि एक मासूम बच्ची मात्र 13 साल की उम्र में उसका क्या अपराध था जिसकी आंख फोड़ी गई, फिर उसकी जुबान काटी गई और बलात्कार कर दिया गया। और उसकी पता नहीं सरकार ने क्या कदम उठाया, डीएम साहब ने क्या कदम उठाया, एसएसपी साहब ने क्या कदम उठाया, या जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई, कौन सा ऐसा शासन है, कौन सा ऐसा प्रशासन है, कौन सा ऐसा सुशासन है जिसके लोग ढोल मजीरे पीटते हैं लेकिन मासूम बच्चियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, बहू बेटियों का मान सम्मान सुरक्षित नहीं है, बुजुर्गों का जीना सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, एक पंचायत में मिश्रा परिवार में ही 2 लोगों को घर से काट दिया गया। एक ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है, कहाँ की कोई कौन सी न्याय प्रणाली है जिस पे इंसान भरोसा करे, यकीन करे। एक वो मासूम बच्ची जो 13 साल की है, जिसके साथ ये सब घृणित घटनाएं, जो निंदनीय घटनाएं, और जो इतना ऐसा मतलब इतना बुरा अंजाम दिया है घटना को कि सुन करके बहुत तकलीफ होती है। लेकिन एक तरफ
जो लड़की दिल्ली में 12 और 1 के बीच में, 2 बजे के बीच में पूरी रात सड़क पर घूमती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, पकड़ी जाती है और उसके साथ जब ऐसी घटना आ जाती है, पूरा देश एक हो जाता है, मीडिया जागरूक हो जाता है, सरकार पलट जाती है, देश हिल जाता है और सारे जितने भी हमारे देश के ठेकेदार हैं, धर्मों के जो ठेकेदार हैं, वो सब निकल के आ जाते हैं। उसको पद्मिनी का नाम दे दिया जाता है, दामिनी का नाम दे दिया जाता है। और उसके जिन्होंने जो उस घटना को अंजाम दिया था, हालांकि वो भी निंदा का विषय था, लेकिन उसके साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया था उनको फांसी हो चुकी है और फांसी हुई है, सब जानते हैं। और एक दलित बेटी की एफआईआर नहीं होती और एक बेटी के साथ में कुछ होता है तो उस पर सरकार की आंख नहीं खुलती है, सरकार के कान में जूं तक नहीं रहती है। मेरे देशवासियों, ये क्या फ़र्क है? एक नारी ब्राह्मण समाज की है तो उसको न्याय मिलता है और एक शेड्यूल कास्ट की बेटी है तो उसके ऊपर कोई न्याय लेने की बात ही नहीं सोची जाती है। मेरे देशवासियों, ऐसे देश नहीं चलता है। और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग कहते हैं राम राज्य लाएंगे, तो राम राज्य ला करके क्या यही सब होने वाला है जो आज वर्तमान में चल रहा है? अरे राम राज्य से पहले तो अच्छी बात है, 2014 में जो चल रहा था, 2014 से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 2014 से पहले सब अपने सुरक्षित तरीके से जिंदगी जी रहे थे, सुख शांति पूर्वक रोटी खा रहे थे, सुख शांति पूर्वक नौकरियों पर जाते थे, आते थे, अपनी बीवी बच्चों में बैठकर सब लोग प्रेम पूर्वक जी रहे थे। लेकिन 2014 के बाद सबकी जिंदगी नरक बन गई, सबकी जिंदगी जो है ध्वस्त हो गई। कोई अपनी भी बच्चों में सुख शांति से बैठ नहीं सकता, बेटी सर उठा के चल नहीं सकती, बहू बेटी जी नहीं सकती, बुजुर्ग जीने का अधिकार नहीं रखता क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिलती है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, बहू बेटियों की इज्जत के ऊपर कोई ख्याल नहीं है। चाहे सरेआम खुलेआम किसी की हत्या, किसी का बलात्कार एक आम चीज़ बन चुकी है। मेरे देशवासियों, ये जो स्थिति चल रही है इससे साफ जाहिर होता है हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें संविधान राज चाहिए। हमारे लिए वो संविधान का राज काफ़ी है जो 2014 से पहले चल रहा था। हमें वही संविधान का राज काफ़ी है जो 2014 से चलते चलते कम से कम लोगों को रोजगार दे रहा था, रोटी दे रहा था, बहू बेटियाँ सुरक्षित जी रही थी, सब बहू बेटियाँ सुरक्षित जा रही थी, आ रही थी, बुजुर्ग भी सम्मान के साथ जी रहे थे, रोजगार रोटी के लिए नहीं लोग दुखी थे, अपना खा रहे थे, कमा रहे थे, दुनिया में खुश थे, मगन थे। और इतना ही नहीं, सब लोग सुख शांति पूर्वक जी रहे थे। लेकिन 2014 के बाद का जो एक राज आया वो हम पे नहीं झिल रहा, पूरे देशवासियों पे भारी पड़ रहा है। और ऊपर से एक राम राज्य ला करके यही घटना को अंजाम मिलते रहेंगे तो ये तो राम के ही नाम को बदनाम करने वाली बात हो जाती है। तो हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें संविधान राज चाहिए। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की सवाल है, उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना जब होती हैं और जब बड़े बड़े ढोल मजीरे पीटे जाते हैं कि हमारी सरकार बहुत विकास कर रही है, हमारी सरकार कानून व्यवस्था कर रही है, कानून व्यवस्था संभाल रही है। मेरे देशवासियों, बेटी चाहे ब्राह्मण की हो, बेटी शेड्यूल कास्ट की हो, बेटी बनिए की हो, चाहे बेटी वाल्मीकि समाज की हो, किसी भी समाज की बेटी क्यों ना हो, अगर एक के साथ घटना हुई है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर निर्भया के बलात्कारियों को फांसी मिलती है तो मैं मांग करता हूं कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, लखीमपुर खीरी वाली घटना को जो अंजाम दिया है, उनको भी फांसी मिलनी ही चाहिए। और जो ऐसी घटना को आए दिन समय समय पर जगह जगह पर हर राज्य में क्षेत्रों में जो अंजाम देते हैं वो सभी के सब फांसी के लायक, उनको सबकी फांसी होनी चाहिए क्योंकि सजा बराबर मिलनी चाहिए सबको, चाहे ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट की बेटी हो। अगर आप जात पात करते हैं, पक्षपात करते हैं तो मैं समझता हूं आप निष्पक्षता की बात नहीं कर रहे हैं और आप निष्पक्षता की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप इसका मतलब प्रतिशोध रखते हुए, और जबकि दलितों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने या फिर इस देश की बहु बेटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारा क्या छीना है जो इन लोगों को, इन महिलाओं को, इन बेटियों को आज इनकी जिंदगी को छीना जाता है, बेकदरी करके उनके साथ बलात्कार किया जाता है, बुरी तरह से उनको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, दफना दिया जाता है। और एक तरफ सुशांत अभी जो है आत्महत्या करते हैं, हालांकि सब जान चुके हैं कि क्या खेल है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। पूरा देश का मीडिया उस पर आ जाता है, सुशांत जी की सीबीआई मांग होनी चाहिए, ये मांगे होनी चाहिए। हम सुशांत जी का भी उसका सम्मान करते हैं। सुशांत जी ने किया है, किसने करवाया हमें पता नहीं है और उनको भी न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि एक अमीर को भी न्याय मिले तो एक गरीब को भी न्याय मिले, एक शेड्यूल कास्ट के अधिकारी को भी, एक शेड्यूल कास्ट के जो ऊपर अत्याचार हुआ है उसको भी न्याय मिले, और एक ब्राह्मण बेटी के साथ या बनिया बेटी के साथ या
ठाकुर की बेटी के साथ, किसी के भी साथ में अगर ऐसी घृणित घटना की जाती है, किसी को कोई घटना को अंजाम देता है, तो वो सब के सब उनको फांसी मिलनी ही चाहिए जो ऐसी घटनाओं को आए दिन अंजाम देते हैं। मेरे देशवासियों, संविधान सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं, संविधान सुरक्षित है तो आप शिक्षित होंगे, संविधान सुरक्षित है तो आपको रोजगार भी मिलेगा, संविधान सुरक्षित है तो आपकी बहु बेटियों की जिंदगी सुरक्षित रहेगी, और संविधान सुरक्षित है तो आप सभी को चलने फिरने का अधिकार मिलता रहेगा। और आप संविधान राज की बात करो, राम राज की बात मत करो। राम राज आएगा तो प्रेग्नेंट महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं होंगी, उनको घरों से निकाला जाएगा, उनकी फिर अग्नि परीक्षा ली जाएगी। क्या मेरे देश की बहू बेटी फिर से आग में जलने का काम करेगी? क्या मेरे देश की बहन बेटी फिर से परीक्षा देने के लिए आग में जलने का काम करेगी? मैं समझता हूं ये देश विकास के मार्ग पे चल रहा है, देश में विकास हुआ है। स्वतंत्रता के बाद में सभी महिलाओं ने पढ़ाई लिखाई में, कमिश्नर IPS में लेकर के सभी क्षेत्रों में नाम कमाया है। हमारे देश की बेटियों ने हमारे देश का नाम विदेशों में रोशन किया है, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। लेकिन मैं समझता हूं अगर राम राज जाता है तो हमारी बहु बेटियां फिर से वही अग्नि में जलने का काम करेंगी, हमारी बहु बेटियों को फिर से वही हवस का शिकार बनाया जाएगा, और हमारी बहु बेटियों को फिर से वही सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लायक समझा जाएगा और पैर की जूती बनाकर छोड़ दिया जाएगा। मैं समझता हूं अगर राम राज्य आएगा तो पुनः दोबारा से वही व्यवस्था लागू होगी जो पहले, आज से पहले दासियों पर, दासी और नारियों पर जो अत्याचार होते थे, और संविधान राज रहेगा तो हर बेटी को पढ़ लिख कर चलने का अधिकार मिलेगा, और उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उससे भी उसको न्याय मिलने की उम्मीद है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं एक अपील करूंगा अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से कि जिन्होंने लखीमपुर खीरी में इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं समझता हूं इस घटना के लिए वो भी फांसी के हकदार हैं, उनको भी फांसी देने की बात कही जानी चाहिए। और DM साहब ने या SSP साहब ने जो भी निर्णय लिया होगा उसके खिलाफ लिया होगा, नहीं लिया है तो हमारा अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ मांग करता है कि उस पर निर्णय ले और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और बेटी के साथ जो हुआ, बेटी तो आएगी नहीं, आज मुझे बड़ा दुख है, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। मेरी सांत्वना उस परिवार के साथ है, इतना बड़ा गम वो कैसे सहन करेंगे, हमारी सहानुभूति सदैव उसके साथ है। लेकिन मैं समझता हूं अगर शासन प्रशासन सही मायने में ईमानदारी से काम करेगा तो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम भी करेगा। जय भीम, जय भारत।